झूठ बोलते हो। बस ना विक्रम, ना छोरा। अब इसके आगे किसी को बोलने का हक ना है। मारा भी ना है। आज जीव सुरा हो गया रे मारा सरवन बेटो। आज गर्व हो रही है मैंने मां बनने पर। हे राम जी, आज से पहले तो यूं ही गुड़ बांटती थी मैं। गलत कह रहे हैं लोग कि ब्याह के बाद बेटियां पराई हो जावे। ना, गलत बात है एकदम। साची बात तो यह है कि ब्याह के बाद बेटियों से ज्यादा बेटों पराए हो जावे। कमाल है भाई, एकदम कमाल है। अरे कैसे तुम दोनों अपनी अपनी लुगाई के गुणगान गा रहे हो? अरे हमारा बेटा कह रहा है कि भले इसकी लुगाई ने परिवार के विश्वास में आग लगाई। रे विश्वास में तो आग लगाई है ना, गोदाम में आग लगाई। पर फिर भी इतनी बुरी ना है ना हमारा बेटा, ना। शाबाश। अरे यह है हमारा दूसरा सरवन कुमार। अरे इसने तो अपनी लुगाई पर इतना भरोसा है कि अपनी लुगाई के हाथों से परिवार की इज्जत और भाभों के भरोसे का खून तक ना दिखाई दे रहा है। छाती ठोक कर कह रहा है कि हमारी लुगाई इतनी सीधी है, इतनी सच्ची है, इतनी पवित्र है कि गंगा जी नहा लो या फिर इसके चरण छू लो। उतना ही पुण्य मिले। ना बेटा ना, गलती होगी। क्या हुआ रे? इसके घर वालों ने जो इसके साथ इसके वजन के मुताबिक दायजे में झूठ तोलकर भेज दिया। रे क्या हुआ जो अपनी चीख की बात बताता था अपनी बाबू को, पर आज रे आज इतनी बड़ी बात अपने जन्मदाता से छुपा ली। रे छोटी छोटी बातों पर ये गैली डोकरडी ऐसे ही तड़क रही है। स्वभाव ही खरा हो गया इसका। रे बाकी सारी बातें तो घर में चूहे पानी जितनी बड़ी बड़ी है। सरवन तो सरवन रहे को। कलयुग को ही सही, सरवन तो सरवन ही है ना। तेरी माँ, तेरे माँ बाप अंधे हैं ना? तेरी माँ अंधी, तेरे बाबा सा अंधे। सुनो जी, काल मने आंख के डॉक्टर करने ले जाओ। रे रे मारे छोरे की शकल मने पिछान में को नहीं आ रही है। आंखें बदली बदली से लाग रही है। दिखाई को नहीं दे रहा है मने। लागे मोतिया हो गया है। हाँ, यदि तुम्हें संध्या जी की अंदर की अच्छाई और सच्चाई को ना जान सकी। हे महारा राम जी,
ना बेटा ना, गलती हो गई मारे से। मैं थारी देवी जैसी लुगाई ने नहीं पहचान सकी। कमजोरी के कारण सब भूल जाऊं। सूरज बेटा, एक बात बता, मारे माथे पर मारने के लिए जूती थारे कमरे से उठा कर लानी पड़ेगी मने, या फिर अपनी बीननी की जूती मारे माथे पर मारेगा? बता बता बेटा। बाबू, ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ऐसा? बाबू तू गलत ना है, गलत मैं हूं। गलत ये है। बाबू, हम दोनों को माफ कर दे। अरे मारा बाप जी, ऐसा मत कर। हाँ, रे पाप चढ़ावे को के मारे पर तू क्यों माफी मांगेगो? अरे तू तो घर को बड़ो बेटो है रे। मैं और थारा बाबा सा तो नाम के लिए बड़ा है, पर सच्ची बात तो वो है बेटा कि घर को वो ही बड़ो होवे है जो घर की रोटी को जुगाड़ करे। रे 12 साल से तू इस घर में संभाल रही है। अगर तू नहीं होता ना बेटा, तो हम सब लोग भूखे नंगे सड़क पर नजर आते ना बेटा ना। रे घर तेरा, मर्जी तेरी, हुकूमत तेरी। रे सनक आ गई थी, बुढ़ापे के लटके झटके है ना, कह दिया उल्टा सीधा। हाँ, एक काम करूं, माफी मांग लूं इनसे, न तो न जाने तू या फिर थारी बीननी मने घर से ना निकाल दे। माफ करते हो संध्या जी? बाबू नहीं, और मत गिराइए हमें। आप और बाबा साहब इस घर के बड़े थे और हमेशा ही बड़े रहेंगे। और मत गिराइए। ना संध्या जी ना, भरम था मारा, थारे धोखे ने मारा धोखा तोड़ दिया। हाँ, एक बात की तसल्ली हो गई मने कि आपके बेटे अपनी लुगाई के साथ कटे कटे हुए ना रहते। यही होता है प्यार और प्रेम। हो गई, गलती होगी, सुधारनी भी जरूरी है। हाँ, चतुरी जी। रे संध्या जी का सामान ना ना। रे मैं इन्हें संध्या जी क्यों बोल रही ना? सूरज जी की बीननी। मालकिन, हाँ, मालकिन का सामान वापस अपने कमरे में रख दे। देख बेटा, कोई टूट टाट ना हो जाए। रे अगर मालिक और मालकिन नाराज हो गए तो मैं थारी तरफदारी ना कर पाऊंगी। हाँ, ध्यान से लेकर जाए। मोहित बेटा, तू तारे भाभी के अमेरिका फोन लगा दे और कह देना कि बाबू ने माफी मांग ली है उनकी बहन से, निकाली ना जा रही है वो यहां से। बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ वो यही रहने वाली है अपने बेन के साथ। जा जा बेटा। बाबू, ऐसा नहीं हो। अरे बेटा, भावना में बहकर ऐसी गलती मना करिए। तुम दोनों का भी कोई ठिकाना ना है। रे मालिक और मालकिन नाराज हो गए तो कहां जाओगे तुम दोनों? ना बेटा, भैया नहीं करते ना ना।
मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रुकिए, आपने अब भी मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ, वो मुझसे नाराज थी, मुझे घर से निकाल रही थी। ठीक था, सहना ही था मुझे, पर आपने झूठ क्यों कहा? आपके झूठ ने इस पूरे किस्से में मेरी सजा बांट दी। अब वो जिनकी कोई गलती नहीं है, सजा उन्हें भी मिल रही है। टूट गई हैं वो, और मैं जानती हूं कहीं ना कहीं ये सजा आप भी पा रहे, क्योंकि आपने ऐसा कितना विश्वास करती थी वो आप पर। आपको उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जवाब दीजिए आप मुझे। तो क्या करता? आप बताइए मुझे कि मैं क्या करता? चुपचाप खड़ा रहता या फिर आपको घर से बाहर जाने देता? संध्या जी, मैं जानता हूं मेरी भाभी गलत नहीं, उनकी अपनी सोच है, अपनी मान्यताएं हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा तो भाभों के साथ भी हुआ है ना। और साथ में मैं ये भी जानता हूं कि ये धोखा आपने नहीं दिया, आप सच्ची हैं, विश्वास है मुझे आप पे। तो कैसे पालने देता आपको ये सजा? संध्या जी, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? किसका साथ देते और किसका ना देती? चुप रहती या बोलती या फिर ना बोलती? सच या झूठ के बारे में सोचती या फिर अपने परिवार के बारे में सोचती? ये घर सोचती या परिवार सोचती? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए मुझे। बोलती क्यों नहीं आप? फिर चुप। कितनी बार कहा है आपसे कि आप चुप मत रहा करो? आप जानती है ना कि ये चुप रहना कितनी सारी गलतफहमियों को पैदा करता है। सब कुछ गवा दिए चुप ने। कितनी बार मैंने आपसे पूछा कि संध्या जी आप चुप क्यों रहती हैं? आपके मन के अंदर क्या है? क्या दीजिए? लेकिन आपने कभी नहीं कहा मुझे। अगर आपने बोल दिया होता ना तो आज ये बेटा अपनी मां के सामने झूठा कभी ना पड़ता। अफसोस आपने बोल पाई, क्योंकि शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं था। और अगर आपने बता दिया होता तो मैं भाभो को कैसे भी करके समझा लेता। पर अफसोस संध्या जी कि आपको विश्वास नहीं हो पाया। और आज ये हालात हो गए हैं कि आपने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। एक सवाल मेरे पास भी है। जब आपको आपके भाई के बताए हुए झूठ का पता चल ही चुका था तो फिर आपने ये झूठ छुपाया क्यों? क्यों एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलती रही? सच को छुपाने के लिए आप झूठ को ही तो बढ़ावा दे रही थी ना। क्यों किया आपने ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा किसी की नजरों में झुके। वो सच्चे थे। हालात उन्हें भावों के सामने बुरे रूप में लेकर आते। मेरे लिए उनकी इज्जत बहुत बड़ी चीज है।
मुझे चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। जिन्हें इतना चाहा हो, इतना सम्मान दिया, पर इस तरह के इल्जाम लगना, उनका अपमान नहीं सहन कर सकती थी मैं, नहीं कर सकती थी। बस इसलिए मैंने ये झूठ बोला। शायद आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। मैं अभी भाभो के पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, अभी आप भाभो के पास मत जाइए, वो बात और बिगड़ जाएगी। मैं देखता हूं। भाभो, भाभो, भाभो कहाँ जा सकती है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।